हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में। अब मैं आपके लिए कक्षा 10 का एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 3 लेके आया हूँ। प्रश्न में पहले पढ़ लेता हूँ। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखिए। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य संयुक्त रूप से दे रखा है 160। ठीक है, तो हम पहले ये मान लेते हैं कि माना एक दिन सेब का मूल्य x रुपया है। माना एक दिन 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो जैसे कि आपको पता ही है, अगर 1 किलोग्राम का मूल्य दे रखा है तो आप उससे 2 किलोग्राम का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ये कितना है 160 रुपया। इसको मैं रुपया 160 लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 2 किलोग्राम, देखो 1 किलोग्राम का x रुपये है तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 2x। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है, इसको y रहने देंगे तो ये हो जाएगा 160। ये समीकरण नंबर 1 बन गई है। ठीक है, अब ये कह रहा है 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ये आपको दे रखा है 300 रुपये। 300 जैसे कि प्रश्न में दिया है 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है x रुपये, तो 4 किलोग्राम का हो जाएगा 4x। 1 किलोग्राम y है अंगूर का मूल्य, तो 2 किलोग्राम का हो जाएगा 2y। ये हो जाएगा 300। इस समीकरण को हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2। तो दिए गए कथनों का बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 160 और दूसरा 4x प्लस 2y बराबर 300। ये हो गया आपका गणितीय रूप। अब इसका ज्यामितीय, बीजगणितीय रूप तो हमने लिख दिया है, अब ज्यामितीय रूप निकालते हैं। तो ज्यामितीय निरूपण कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास जो समीकरण 1 है इसको देख लेते हैं। तो समीकरण
1 से। देखिए 2x बराबर 2x प्लस y बराबर है 160। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 160 माइनस 2x। जब x बराबर, यहाँ पे हम x बराबर अगर हम 50 रख देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 160 ऋण 2 गुणा गया 50, 160 ऋण 100, तो कितना हो गया आपके पास 60। तो बिंदु क्या प्राप्त हुआ, बिंदु 50,60। और जब x बराबर, अब देखिए थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं, 60 कर देते हैं, तो y का मान हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणा गया 60, तो 160 माइनस 120 बराबर 40। तो बिंदु आपके पास क्या प्राप्त हुआ 60,40। समीकरण 2 से अगर हम देखें, हमारे पास है 4x प्लस 2y बराबर 300। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ 2 का भाग दे दीजिए, 2x प्लस y बराबर 150। तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। जब x बराबर 50 तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणा गया 50, तो 150 माइनस 100 बराबर 50। जब x बराबर 60 रख दें तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणा गया 60। यहाँ पे हम मान रख दे रहे हैं, देखिए 150 माइनस 2 गुणा गया 60, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 120 बराबर 30। तो बिंदु क्या प्राप्त हुए हमारे पास, समीकरण 2 में बिंदु 50,50 व 60,30 स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम समीकरण 1 में बिंदु 50,60 व 60,40 स्थित है। अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पेपर पे दिखाना है। तो ग्राफ पेपर में दिखाने के लिए मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। ग्राफ पेपर हमारे पास इस तरह से हम ले सकते हैं। अब इस पे हमें इन बिंदुओं को दिखाना है। ठीक है, तो इन बिंदुओं को दिखाना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले x अक्ष की रेखा खींच लेता हूँ। तो x अक्ष की रेखा जो है हॉरिजॉन्टल आएगी, ये हो जाएगी x अक्ष की रेखा, और y अक्ष की रेखा मैं इस तरह से खींच लेता हूँ। बल्कि मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं तो है नहीं हमारे पास, सभी धनात्मक हैं, तो इस वाली लाइन को लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखिए, ये मूल बिंदु हो गया O, ये x हो गया x अक्ष, ये y अक्ष हो गया। अब यहाँ से आगे चलेंगे 10, 20, 30, एक खाना मैं ले लेता हूँ, एक खाना बराबर 10, तो ये जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसी तरह से यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और आगे हम चलते रहेंगे। अब देखिए, जैसे कि समीकरण 1 के लिए हम पहले ज्यामिति निरूपण करते हैं। तो समीकरण 1 में है 50, 60 और 60, 40। 50 वाली लाइन
कहाँ तक, ये चलेगी 60 तक। ये बिंदु हो जाएगा 50, 60। इसको हम ए लिख देते हैं। दूसरा है बिंदु 60, 40। ये 60 है और ये कहाँ तक जाएगा, 40 तक जाएगा। ये वाला बिंदु हो जाएगा बी, 60, 40। ए बी बिंदु को हम मिला देते हैं। ये मैंने ए और बी बिंदु को मिला दिया है। ठीक है, अब हम समीकरण 2 के लिए चलते हैं। 50, 50, x का 50, y का 50। ये सी बिंदु हो गया 50, 50। ठीक है, दूसरा बिंदु है 60, 30। ये 60 है और ये 30 है, तो ये हो जाएगा 60, 30। ये हो गया डी बिंदु। अब इस बिंदु को हम मिला देते हैं। तो ये बिंदु हमने आपस में मिला दिए, देख रहे हैं आप। इस तरह से ये इसका निरूपण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निरूपित करेंगे। और अंत में मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि जो ऋजु रेखाएं हैं, ऋजु रेखाएं ए बी तथा सी डी दिए गए कथनों, जो आपके पास कथन है, का अभीष्ट ज्यामितीय रूप है। इस तरह से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे।